दोस्तों, आज हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो इंग्लिश में टॉप करे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा करने में वो डिफिकल्ट फील करता है। क्या वास्तव में इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है बोलना? देखिए, आज हम देखते हैं कि इंग्लिश बोलना कितना इजी है। इंग्लिश बोलना स्टूडेंट्स आज इतना इजी है कि हम बहुत आसान तरीके से, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे काइंड्स ऑफ टेंस। इंग्लिश सीखने से पहले हमें टेंस के प्रकार सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेंस है जो इंग्लिश की नींव होती है। अब आप कहोगे कि सर, टेंस के प्रकार सीखना भी क्या डिफिकल्ट होता है? टेंस के प्रकार सीखना बेटा बहुत ही इजी है। देखते हैं कि टेंस के प्रकार सीखना क्या डिफिकल्ट है, लेकिन उससे पहले आपको मेरी से एक कहानी सुननी पड़ेगी उन 3 बेटों की जो अपने पिता की बहुत तल्लीनता से सेवा करते थे। तो चलो देखते हैं एक मजेदार कहानी उन 3 बेटों की। एक व्यक्ति था जिसका नाम था टेंस। ये टेंस नाम का एक व्यक्ति था। इस टेंस के 3 बेटे हुए। एक बेटे का नाम रखा इसने पास्ट, दूसरे बेटे का नाम रखा इसने प्रेजेंट, और तीसरे बेटे का नाम रखा इसने फ्यूचर। इस तरह से टेंस के कितने बेटे हुए? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन ये तीनों ही बेटे थे अपने पिता के बहुत परम भक्त थे, इसलिए इन तीनों बेटों ने अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम को जोड़ना शुरू कर दिया। यानी पास्ट ने जोड़ा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस तरह से बेटों के साथ उनके पिता का नाम जुड़ गया। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये टेंस है अब बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा हुआ, इसने तीनों बेटों की शादी कर दी। पास्ट के पहला बेटा हुआ, तो पास्ट के जब पहला बेटा हुआ तो पास्ट भागा भागा पंडित जी के पास गया। पंडित जी से पूछा पास्ट ने, पंडित जी मेरे बेटे का क्या नाम रखूं? तो पंडित जी ने कहा, बेटे तेरे बेटे का नाम रख दे इंडेफिनेट। पंडित जी ने पास्ट के पहले बेटे का नाम रखा इंडेफिनेट, लेकिन जैसे पास्ट के साथ उसके पिता का नाम जुड़ा था, ऐसे ही इंडेफिनेट के साथ भी इसके पिता का और दादा का नाम जुड़ गया। अब आप पूछ सकते, इंडेफिनेट के साथ पिता और दादा का नाम कैसे जुड़ा? इंडेफिनेट के पहले पास्ट जुड़ा और इसके बाद में टेंस जुड़ा, अर्थात पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो पास्ट का पहला बेटा कहलाया पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसी तरह सारे बेटों का नाम जुड़ा। दूसरा जब पास्ट के बेटे हुआ, उसका नाम रखा इसने कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसके नाम के साथ भी वैसे ही जुड़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट के तीसरा बेटा हुआ जिसका नाम रखा इसने परफेक्ट, लेकिन वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से पास्ट के तीनों बेटे कहलाए पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट के चौथा बेटा हुआ। अब पास्ट ने सोचा, यार चौथे बेटे का क्या नाम रखें? तो पास्ट ने एक नाम तो तीसरे बेटे का रखा, एक दूसरे का, यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस रख लिया। 2 बेटों को एक साथ मिला के और बोलने लग गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इस तरह से पास्ट का चौथा बेटा हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट के चार बेटे हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो गया क्लियर? अब प्रेजेंट था, प्रेजेंट के भी वो ही चार बेटे हुए, प्रेजेंट के चार बेटे हुए। प्रेजेंट ने अब पास्ट, जो इसका बड़ा भाई था, तीन भाई थे ना ये, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट ने अपने पास्ट भाई से कहा, भाई मैं भी मेरे चारों बेटों का नाम जो तूने रखा है वो ही मैं रखूंगा, लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो प्रेजेंट ने पहले बेटे का नाम अपने का इंडेफिनेट रखा, लेकिन इससे पहले, इंडेफिनेट से पहले प्रेजेंट के बेटे का नाम प्रेजेंट जुड़ गया, यानी इसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस बोला था, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोल दिया। अर्थात प्रेजेंट का पहला बेटा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, फिर दूसरा बेटा प्रेजेंट का हुआ कंटिन्यूअस, समझ गए होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर तीसरा बेटा हुआ परफेक्ट, तो इसका नाम रखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका नाम बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अर्थात आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पास्ट के अंदर इंडेफिनेट के पहले पास्ट लगा दो और प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनेट से पहले प्रेजेंट लगा दो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इस तरह से। अब तीसरा भाई था फ्यूचर, छोटा ही छोटा, यही क्यों पीछे रहेगा इनसे? इसने कहा भैया मैं भी इनका नाम इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रखूंगा। आप समझ गए होंगे इसके बेटे को कैसे बोलेंगे, वो ही इसमें इंडेफिनेट से पहले फ्यूचर जोड़ देंगे, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से इन तीनों भाइयों के चार चार बेटे हुए, अर्थात कुल मिला के 12 बेटे। ये बच्चों न कोई किसी का पिता था और न ही किसी के बेटे थे। ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, अर्थात चार भाग पास्ट टेंस के हुए, चार भाग प्रेजेंट टेंस के हुए और चार भाग फ्यूचर टेंस के हुए। टेंस, पास्ट टेंस जो कि भूतकाल को दर्शाता है, ये पास्ट टेंस जो है ये बीते हुए समय के बारे में बताता है। बस इतना ध्यान रखना, पास्ट टेंस हमेशा बीते हुए समय के बारे में बताता है। कल मैंने एक सांप देखा, कब देखा? कल, समय बीत गया, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट है। पिछले वर्ष से 24 जनवरी को मैंने अपना बर्थडे मनाया था, बीते हुए समय की बात बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, जो इस समय चल रहा है वो प्रेजेंट होता है, और फ्यूचर आने वाले समय के लिए लगाते हैं, अर्थात कल मैं जयपुर जाऊंगा, आने वाले समय में, ये फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो इस तरह टेंस तीन होते हैं और प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। अगर इस तरह से ये टेंस के चारों भाग अर्थात 12 भाग हो गए, ये अगर आपके क्लियर हो जाते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए, तो मैं आशा करता हूं कि कल आपको बताएंगे कि वाक्य बनाएं कैसे, सेंटेंस मेकिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको सेंटेंस मेकिंग बताएंगे, वाक्य किस प्रकार के बनाते हैं, जो कि बहुत आसान